क्या पढ़ रहे हैं सर? ये क्लास 9 में नहीं है, मैंने मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो मोशन में आपको क्या बता दिए? रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सारा टर्मिनोलॉजी बता दिए। ये वाला आगे क्या हम लोग एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एक्सीलरेशन के बारे में। तो एक्सीलरेशन होता क्या चीज है सर? तो कोई भी ऑब्जेक्ट का बाबू अगर वेलोसिटी बदल रहा, जैसे डिस्टेंस अगर बदल रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। किसी ऑब्जेक्ट का वो पोजीशन अगर समय के साथ बदल रहा है तो कहेंगे ऑब्जेक्ट में क्या है सर? स्पीड है। या डिस्प्लेसमेंट समय के साथ बदल रहा है तो कहेंगे ऑब्जेक्ट में क्या है? वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी। लेकिन अगर वेलोसिटी बदल जाए तो हम लोग क्या कहेंगे सर? तो किसी ऑब्जेक्ट का वो अगर वेलोसिटी बदल जाता है तो हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट कैसा? एक्सीलरेशन। ऑब्जेक्ट में क्या? एक्सीलरेशन है ना, एक्सीलरेशन। वेलोसिटी बदलने का मतलब क्या हो बोलिए? हटिए सर थोड़ा जैसे सा, मान क्या कर रहा था इतना देर से? स्क्रीनशॉट लेंगे। लो जल्दी। ठीक। वेलोसिटी बदलने का मतलब क्या हो बाबू? जैसे मान लो गाड़ी आपके पास 4 चक्किया, तो पहले रेस्ट में रहता है और फिर उसके बाद चाबी देते हो तो ऑन करते हो तो धीरे धीरे क्या होता है? स्पीड बढ़ाते हो और धीरे धीरे क्या करते हो? बढ़ा के तेज कर देते हो। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है ना जी। मान लो गाड़ी रेस्ट में, एक्सीलरेटर दिया तो धीरे धीरे क्या करते हो? स्पीड कर देते हो। तो स्पीड कर देते हो तो वेलोसिटी बदल रहा है। तो जब वेलोसिटी बदलेगा तो हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट में क्या सर? एक्सीलरेशन है। ऑब्जेक्ट में क्या? एक्सीलरेशन है। एलकेजी का सिलेबस है, इससे आसान कुछ नहीं है ना। ऑब्जेक्ट में क्या बाबू? एक्सीलरेशन है ना, एक्सीलरेशन है। ठीक। तो वही लिखा है ना। तो एक्सीलरेशन बराबर कल फॉर्मूला बताया था। एक्सीलरेशन बराबर क्या बताया था वो? चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन को कल हमने डिफाइन किया था बाबू। कैसे डिफाइन किया था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम डिफाइन किया था, है ना। एक्सीलरेशन बराबर क्या किया था सर? चेंज इन वेलोसिटी। क्या लिखे थे बाबू? चेंज इन वेलोसिटी, है ना। चेंज इन वेलोसिटी इसको लिखना नहीं, अपॉन टाइम किया था। और जब भी किसी भी चीज का चेंज निकालो तो चेंज हमेशा कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल करना, बाद वाला माइनस शुरू वाला करना। तो वेलोसिटी है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन बराबर क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी को भी माने थे, इनिशियल वेलोसिटी को भी माने थे, टाइम टी हो गया, है ना। तो यही क्या हो गया? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो गया v माइनस यू बाई टी हो गया, है ना। ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो गया ना। उसी से रिलेटेड आपको 3-4 को ये कंसेप्ट बताया था। तो उसी से रिलेटेड अगला कंसेप्ट है ना। अच्छा, हम लोग कहाँ तक? 5 को कंसेप्ट बता दिए थे, छठा, सातवां, आठवां, इसको समझो। आगे क्या करना? कोई बढ़िया बाबू, अगर वेलोसिटी समय के साथ बढ़ रहा, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी समय के साथ बढ़ रहा है, नहीं बढ़ेगा? अरे कोई गाड़ी है, आप चलाना शुरू किया तो रेस्ट में था, फिर धीरे धीरे क्या क्या तेज किया, तेज किया, तेज किया, तेज किया, तेज किया, है ना। तो वेलोसिटी बढ़ा ना। तो हम लोग कहेंगे बाबू इस ऑब्जेक्ट कैसा बाबू? एक्सीलरेटेड है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी समय के साथ बढ़ रहा, अभी एट रेस्ट में है ना पौधा, है ना बाबू। इसके बाद चलाना शुरू किया, एक्सीलरेटर मारेगा तो धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ गया तो हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट कैसा सर? एक्सीलरेटेड है। ऑब्जेक्ट क्या? एक्सीलरेटेड है, एक्सीलरेटेड है। तो इसी को इंग्लिश में लिखा है ना। इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी बाबू इंक्रीजेस विद टाइम, अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा टाइम के साथ, हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट कैसा सर? एक्सीलरेटेड है, एक्सीलरेटेड है। ठीक। अब वेलोसिटी घट भी तो सकता है ना सर। मान लो कोई गाड़ी तेज में आ रहा है ना, कोई गाड़ी क्या आ रहा है? तेज में आ रहा है। कोई गाड़ी क्या आ रहा है? बहुत तेज में आ रहा, और आगे कोई आदमी आके खड़ा हो गया तो ब्रेक मारोगे ना जी। आगे बाबू गाड़ी कोई तेज में आ रहा है बाबू, आगे बम पर आ गया या कोई आदमी आके खड़ा हो गया, तो उस केस में क्या करोगे? ब्रेक मारोगे। तो वेलोसिटी घटेगा ना जी। पहले मान लो फुल तेज में ऐसा और फिर आगे आके कोई खड़ा हो गया तो वेलोसिटी घटेगा कि नहीं घटेगा? तो वैसे केस में कहेंगे ऑब्जेक्ट में कैसा? ये है डी एक्सीलरेटेड। ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे? डी एक्सीलरेटेड कहेंगे। ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे? डिसिलरेटेड कहेंगे, डिसिलरेटेड कहेंगे, है ना। या उसी को क्या कहेंगे? रिटार्डेड कहेंगे, रिटार्डेड कहेंगे। मतलब वेलोसिटी अगर बढ़ रहा है सर तो कहेंगे क्या है सर? एक्सीलरेटेड है। अब मान लो बाबू एकदम तेजी में जा रहा है, आगे कुछ आ गया, यहाँ आगे यहाँ पे खड़ी हो गया तो जाकर रोकेगा, तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट क्या है? डिसिलरेटेड है। ऐसे जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, आगे कोई आ गया तो फिर धीरे धीरे करके रोकोगे, है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे? ये डिसिलरेटेड कहेंगे, या उसी को क्या कहेंगे? रिटार्डेशन कहेंगे, है ना, रिटार्डेशन कहेंगे। तो रिटार्डेशन कुछ नहीं होता, निगेटिव एक्सीलरेशन होता। रिटार्डेशन मेरा कुछ नहीं है, क्या है? निगेटिव एक्सीलरेशन, है ना। क्या है? निगेटिव एक्सीलरेशन, है ना, और कुछ नहीं, है ना। मतलब वेलोसिटी बढ़ गया सर तो एक्सीलरेशन, अब वेलोसिटी घट गया सर, घट गया तो क्या होगा? डिसिलरेशन होगा। क्या होगा? डिसिलरेशन होगा, चाहे रिटार्डेशन होगा। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, आप ब्रेक मारोगे, तो ब्रेक जब मारोगे बहुत फुल स्पीड में चला रहे हो तो ब्रेक मारोगे तो रिटार्डेशन वाला केस होगा। आप शुरू में गाड़ी चला रहे हो एकदम एट रेस्ट में लगा, घर से लेकर मार्केट गए तो वो एक्सीलरेशन वाला केस होगा। यही है वो, है ना। उसी को वो आगे लिखा है बाबू, अगर कोई ऑब्जेक्ट बाबू ऊपर से नीचे गिरा रहे हो, है ना, कोई ऑब्जेक्ट है भोला, अगर ऊपर से नीचे गिराओगे, ऊपर से नीचे, जैसे ऊपर से नीचे गिरा रहे हो तो इसका वेलोसिटी क्या होता है? धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता है। इसको धीरे धीरे इसका वेलोसिटी बढ़ता है। ऊपर से नीचे गिराते हो बहुत, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होता है? बढ़ता है। तो ऐसे केस में कहेंगे ऑब्जेक्ट मेरा क्या होगा? एक्सीलरेटेड होगा। और नीचे से ऊपर फेंको कोई ऑब्जेक्ट, तो नीचे से ऊपर फेंको तो धीरे धीरे क्या होता है? वेलोसिटी घटता है, और एक समय पे वेलोसिटी जाके क्या होता है? जीरो हो जाता है। अरे नीचे से ऊपर फेंकोगे तो एक जगह रुकता है, फिर वहां से क्या आता है? नीचे आता है। तो नीचे से अगर ऊपर कोई ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो, है ना,
तो क्या हो गया, रिटार्डेशन का केस हो गया। और ऊपर से नीचे आ रहा तो क्या होगा, एक्सीलरेशन का केस हो गया, है ना। तो उस केस में बाबू आगे आपको ग्रेविटेशन करके एक चैप्टर है, उसमें हम लोग जी के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं तो वहां पे एक्सीलरेशन की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल जी, मतलब स्मॉल जी लिखे प्लस जी। किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं तो एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना होगा, स्मॉल जी होगा। ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ऊपर से बाबू आप कोई ऑब्जेक्ट को क्या करें, सॉरी बाबू, किसी ऑब्जेक्ट को सर हम ऊपर ऊपर से फेंक रहे हैं, गिरेगा नहीं। हाँ बाबू किसी ऑब्जेक्ट को अब ऊपर से अगर नीचे फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ेगा, तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस जी लिखेंगे, ठीक। और नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो धीरे धीरे वेलोसिटी घटता, तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस जी लिखेंगे। एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होगा, फिर आता है तो प्लस में हो जाता है इसमें। ठीक। क्या गिरा, हाँ गिराएंगे तो प्लस हो जाएगा, ऊपर से नीचे गिरा रहे हो तो बढ़ेगा वेलोसिटी जी। आपको छत पर से आप आपको छत पर से पकड़ के फेंक दें तो वेलोसिटी धीरे धीरे नीचे बढ़ेगा, तो उस केस में प्लस जी लेंगे। और नीचे से ऊपर फेंकोगे तो वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होता है, घटता है, तो उस केस में माइनस जी लेंगे। जी क्या है सर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स करके एगो चैप्टर है ना, वो पढ़ाएंगे आगे, है ना, सिलेबस में लिखा है ना। तो वहीं से हम लोग यही जी है। तो जी का वैल्यू होता है, एक्सीलरेशन का जो वैल्यू होता है वो, ये डाटा याद रखना, 9.8 मीटर पर सेकंड। जिंदगी में जब भी जीवित रहोगे इसको यूज करेंगे, है ना। एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना होता है, 9.4 मीटर, है ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसका, छोटका जी का। ये छोटका जी का जो वैल्यू होता है इतना होता है। अगर ऊपर से नीचे फेंक रहे हो तो प्लस 9.8 लेंगे, और नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो माइनस 9.8 लेंगे। क्या लेंगे, माइनस 9.8 लेंगे, है ना, ठीक। आगे मेरा क्या, वो आइसोलेशन का टाइप होता है, जितना भी आइसोलेशन से रिलेटेड कंसेप्ट था सारा आपको बताते हैं ना। आइसोलेशन का यूनिट, वेक्टर क्वांटिटी, है ना, कैसे यूनिट, कैसा यूनिट क्या होगा, सारा चीज बताते हैं ना, सारा बताते हैं ना। अब आइसोलेशन का क्या है, बेसिक सा क्या है, टाइप। आइसोलेशन का क्या है, बेसिक सा टाइप, है ना। इसको समझना। आइसोलेशन कई प्रकार के बाबू, आइसोलेशन बाबू ये 3 प्रकार के, एक यूनिफॉर्म आइसोलेशन, एक नॉन इनफॉर्म आइसोलेशन, एक इंस्टेंटेनियस आइसोलेशन, है ना, एगो एवरेज भी कह सकते हो। जनरली जो भी हम लोग आइसोलेशन लेते हैं ना वो एवरेज ही होता है ना, एवरेज ही होता है, ठीक। तो इनफॉर्म आइसोलेशन किसको कहोगे बाबू, अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है सर, किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है इनफॉर्म रेट से, वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब आप क्या करना चाहते हैं, शांति से समझो उसके बाद लिखाते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है बाबू, इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी अगर क्या कर रहा है, इक्वल रेट से बढ़ रहा है, तो हम लोग कहेंगे क्या है सर, ऑब्जेक्ट कैसा है, इनफॉर्मली एसिलेटेड, है ना। क्या है, इनफॉर्मली एसिलेटेड है। इसका एग्जांपल लिखाते हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। ऑब्जेक्ट कैसा, इनफॉर्मली एसिलेटेड। और किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ रहा, लेकिन कभी कुछ बढ़ रहा है, कभी 5 बढ़ गया, कभी 10 बढ़ गया, कभी कुछ बढ़ गया, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन इनफॉर्म एसिलेशन कहेंगे, है ना। नॉन इनफॉर्म एसिलेशन किसको कहेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है, एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है ना, मतलब हर एक टाइम पीरियड में, जैसे मान लो, समझो समझो जैसे एक गाड़ी है, ठीक। ये हो गया ए पोजीशन पे हो गया, फिर थोड़ा देर के बाद क्या है, चल के बी पोजीशन पे आ गया, फिर कहाँ आ गया, सी पोजीशन पे आ गया, फिर कहाँ आ गया, डी पोजीशन पे आ गया, है ना, ठीक। तो यहाँ पे मान लो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड था, यहाँ पे वेलोसिटी हो गया 15 मीटर पर सेकंड हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड हो गया। अब मान लो टाइम सब में कितना लग रहा है, 5 सेकंड लग रहा है, यहाँ पे 5 सेकंड लग रहा है, यहाँ भी 5 सेकंड लग रहा है ना, ठीक। तो यहाँ से यहाँ वेलोसिटी कितना बढ़ा, यहाँ से यहाँ वेलोसिटी कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, 10 से 15 हो गया, कितना बढ़ा, 5 मीटर पर सेकंड बढ़ा वेलोसिटी, है ना। हाँ सर, अरे 10 मीटर पर सेकंड 15 हो गया, कितना बढ़ा, 15 माइनस 10 5 बढ़ा। 15 से 20 हो गया तो कितना बढ़ा, 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ा। 20 से 25 हो गया, कितना बढ़ा, 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ा। तो हर एक टाइम ड्यूरेशन में वेलोसिटी क्या हो रहा है, समान रूप से बढ़ रहा है। तो ऐसे वेलोसिटी को हम लोग क्या कहेंगे, इनफॉर्म कहेंगे, है ना, इनफॉर्म एसिलेट, है ना। तो ऐसे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, इनफॉर्मली एसिलेटेड कहेंगे। वेलोसिटी बढ़ रहा है ना जी, 10 से 15 सर, 15 से 20 सर, 20 से 25, तो वेलोसिटी बदल रहा था, क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। वेलोसिटी कहीं भी बदलेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, आइसोलेशन कहेंगे। अब आइसोलेशन में किस टाइप का आइसोलेशन होगा, तो देखो वेलोसिटी सभी में क्या कर रहा है, समान रूप से बढ़ रहा है। 10 से 15 5 वेलोसिटी बढ़ गया, 15 से 20 5 वेलोसिटी बढ़ गया, 20 से 25 5 वेलोसिटी बढ़, तो वेलोसिटी समान रूप से बढ़ रहा है ना। तो हम लोग कहेंगे इसमें एक्सीलरेशन तो है सर, लेकिन कैसा एक्सीलरेशन है, इनफॉर्मली एक्सीलरेटेड है। कैसा, इनफॉर्मली एक्सीलरेटेड है। नॉन इनफॉर्म एक्सीलरेटेड कैसा होगा, ऐसा होगा, जैसे मान लो यहाँ 15 हो गया, यहाँ पे मान लो कि वेलोसिटी कितना हो गया, 17 हो गया, फिर यहाँ पे वेलोसिटी 20 हो गया, यहाँ पे मान लो 26 हो गया, है ना, ऐसे हो गया। तो यहाँ से यहाँ वेलोसिटी कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, है ना सर। यहाँ से वेलोसिटी कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, यहाँ से वेलोसिटी कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया, है ना, तो ही ठीक बढ़ेगा सर, है ना। 7 बढ़ेगा। अरे 10 से 17, अच्छा ठीक है, 7 हो गया, हाँ चलो ठीक ठीक।
तो यहाँ पे वेलोसिटी तो बढ़ रहा है सर, गाड़ी का क्या हो रहा है, वेलोसिटी 10 से 17 हो गया सर, 17 से 20 हो गया, 20 से 26 हो गया, तो गाड़ी का वेलोसिटी तो बदल रहा है। तो गाड़ी में हम लोग क्या कहेंगे, एक्सीलरेशन कहेंगे। गाड़ी कैसा एक्सीलरेटेड है, एक्सीलरेटेड है, गाड़ी क्या एक्सीलरेटेड है ना, एक्सीलरेटेड है। लेकिन एक्सीलरेटेड है तो किस टाइप का एक्सीलरेशन होगा, तो यहाँ देखो 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ वेलोसिटी 7 से बढ़ा गया सर, फिर 3 से बढ़ गया सर, फिर 6 से बढ़ गया, है ना, ठीक। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड होगा। कौन सा एक्सीलरेशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा ना। इंस्टेंटेनियस का था, इंस्टेंटेनियस वही वो किसी इंस्टेंट पे 10 बजे कितना वेलोसिटी बढ़ा, 11 बजे कितना, किसी पार्टिकुलर टाइम पे। इंस्टेंट मतलब क्या होता है, पार्टिकुलर होता है, तो किसी पार्टिकुलर टाइम पे जो निकालेंगे वो मेरा क्या होगा, इंस्टेंटेनियस होगा। क्या होगा, इंस्टेंटेनियस होगा, है ना, इंस्टेंटेनियस होगा। तो ये सब एलकेजी का चीज है ना, इतना लिखा दे तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे ना। इस पे हम लोग क्या करेंगे बाबू, क्वेश्चन करेंगे बहुत सारा। फिर ये चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद ये लीनियर इक्वेशन का है ना, लीनियर इक्वेशन पढ़ना है बाबू। मोशन ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे, मोशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, उसके बाद ग्राफ पढ़ेंगे, फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर किसी भी बुक से बनाओ, क्वेश्चन बन जाएगा। जितना पढ़ाएं खाली उतना ध्यान करते चलो बस। थोड़ा थोड़ा बारी बारी से डिफाइन करो। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन सर। हाँ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कांस्टेंट रख के हम लोग पढ़ेंगे, मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का नहीं हम लोग को पढ़ना। जो भी इक्वेशन आएगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का आएगा, इसीलिए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को डिफाइन करते हैं। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन लिखो बाबू। नॉन यूनिफॉर्म का बड़े क्लास में। नॉन यूनिफॉर्म का वैलिड नहीं आप लोग को, 11 12 में डिफरेंशिएशन करके पढ़ना। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट बाबू डिफाइन करो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ए बाबा धाम लिख रहे हो जी, यस सर। उतना लिख लीजिए। सर वो तो हम लेट से आधा ही लिख पाए, स्क्रीनशॉट ले लिए। अभी मम्मी को फोन करते हैं, नहीं कल लिखी तब फिरते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बाबू ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन बाबू, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। यूनिफॉर्म मतलब क्या सर, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। अगर सर्किल में रोटेट कर देंगे तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। सर्किल में क्या होता है, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है ना, तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए लिखा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन बाबू। सर्किल का कंसेप्ट बताया ना बाबू, सर्किल में हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है। तो यूनिफॉर्म कहने का मतलब क्या होना चाहिए था, वेलोसिटी समान रूप रहना चाहिए, और क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए ना, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन बाबू, स्ट्रेट लाइन बाबू विथ, बाबा धाम समझ में आता है जी। सर ये सर बच्चा वाला विथ चीज समझ नहीं आएगा। 10 दिन के बाद कहोगे यार सर पढ़ाई भी नहीं किया सर। सर बैच में इंटरसेप्ट ऑफ स्लोप बताएंगे। अच्छा कोऑर्डिनेट में इंटरसेप्ट ऑफ स्लोप शायद नहीं पढ़ना। इंक्रीज इन वेलोसिटी बाबू एट, सर लेकिन 10 में दिया है किसी चैप्टर में, स्लोप करके एक चैप्टर है। अच्छा देगा तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, increase in velocity at equal interval of time, then the object इस पे एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं। then the object is said to be uniformly accelerated। लिखो कौन दूगो भागा जी, अभी तो वीडियो ऑन करो जी, अंशु जी से ऑन करो। दूगो कौन भागा जी, इसका दिन खराब हो गया। क्या हुआ, फिर फोन आ रहा है तो आप हट जाइए। उसका आपको माथा दर्द हो गया। यूज करो बाबा धाम। जैसे फ्री फॉलिंग कोई बॉडी है, फ्री फॉलिंग कोई बॉडी है, फ्री फॉलिंग मतलब बाबू जैसे छत पे आपको पकड़ के लेके गए और गिरा दिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्री फॉलिंग कहेंगे। जहाँ का एयर का रेसिस्टेंस वगैरह क्या लेंगे, 0 लेंगे। फ्री फॉलिंग का गया तब से वो टूट जाए बात की, रिजल्ट से मतलब हमको नहीं है, ठीक ना। रिजल्ट की गारंटी नहीं करे, उसका परिणाम क्या होगा उससे मतलब नहीं है। आपको छत पर से लेके गए आप छोड़ दिए, तो आप जो नीचे गिरोगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्री फॉलिंग कहेंगे, है ना। फ्री फॉलिंग में एयर का रेसिस्टेंस वगैरह हम लोग निग्लेजेबल रहते हैं ना, ठीक है। तो ये सब कैसा यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड होगा। लेकिन एयर का रेजिस्टेंस होता ये तो सब क्या है,
निग्लिजिबल Resistance- करके लेते हैं। मोशन में आपको ग्रेविटेशन में पढ़ाएंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 10 kg का ऑब्जेक्ट है, देखो शैतान, कोई बिल्डिंग है और पूरा वैक्यूम है, ठीक। सब सेम टाइम पे गिरेगा सर, अच्छा जो भी समझाते हैं। 5 भी रहेगा 10 किलो का भी रहेगा तब भी मोशन एक साथ गिरेगा। मोशन ऑफ बॉल बाबू, रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। ग्रेविटेशन में पढ़ाएंगे एन इंक्लाइंड प्लेन। rolling down on an inclined plane होगा सर। रोलिंग डाउन बाबू, रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, बताते हैं इसको। नेक्स्ट बाबू, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसी में कर देंगे, अनइक्वल इंटरवल में इक्वल ये होगा, है ना, कुछ नहीं करना है। जैसे बाबू वेनाइन ऑब्जेक्ट बाबू, Free falling body. traveling with an increase in velocity Motion of ball. but not Rolling down. at the equal interval। But not at equal intervals होगा सर, at the equal interval। but At not equal at equal interval interval of time। of time is known as non-uniform acceleration। सर एट के बाद भी कुछ लिखना है या फिर इक्वल? नहीं बाबू कुछ नहीं लिखना। सर हाँ बोलिए सर बोलिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में आप क्या लिखे हैं? मोशन ऑफ ए बॉल बाबू, रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे ऑन है और एन है, बताते हैं। इसका एग्जांपल जैसे क्या हो सकता है बाबू, मोशन ऑफ बस इन क्राउडेड, है ना बाबू, क्राउडेड एरिया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। मछली मार्केट। हाँ मछली मार्केट। बस मूविंग इन क्राउडेड एरिया, क्राउडेड का सर स्पेलिंग क्या बस होता है जी? मूविंग इन क्राउडेड एरिया तो किसी को ठोक भी सकता है सर, बाइक। CROWDED। सर कुछ भी बाइक ले लिख सकते हो, दीजिए सर, अरे बस कुछ किसी को ले भी सकते हो। ठोक- अच्छा ठीक है, बस भी ले सकते हो, बाइक में, मोटरसाइकिल साइकिल कुछ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर तो बस किसी को ठोक के आगे जा प्लेन लेंगे सकता तब नहीं ना होगा सर। देखो बाबू, अब ये ठीक है ना, कॉमेडी करना अलग बात हो गया। वहाँ नेक्स्ट पे बाबू, इन ना होगा। मूविंग इन इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ये शांतनी समझ में आता है भोली? शांतनी, हाँ सर आता है। तो कल 7 बजे काहे भाग जाती है भोली? सर डाटा गया था इसलिए सर लेफ्ट हो गई आपकी मैं। डाटा की ऐसी, उसी से आपका बेसिक स्ट्रांग होगा। बात आप समझ नहीं रहे, रुका मम्मी से फोन करते हैं। खाली आंटी आंटी मम्मी आपकी करते रहती है, वो डाटा नहीं देती है। आइसोलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पापा का मोबाइल है शांतनी, मम्मी का मोबाइल है, कितना तक 2-2.5 GB डाटा होगा ना जी? टोटल कितना डाटा MB है बाबू? कितना GB का प्लान है बाबू? सर 2 GB का। तो जो 2 GB आराम से 2 घंटा चल जाएगा भोले, 2.25 घंटा चल जाएगा, टेंशन क्यों लेते हैं?
सर मेरा सर मेरा टोटल 1536 MB का प्लान है। एक घंटा में 700 से 800 MB जाता है। सर मेरा इनफाइनाइट GB है सर। सर क्योंकि वाईफाई है उसके पास। 500 MB जाता है सर। कितना जाता है? 500 MB। 500 MB आपका जाता है। शैतान आधा घड़ी वीडियो बंद के लिए रहता है, ठीक है ना? सर मेरा सुबह वाला क्लास और अभी वाला क्लास मिला के 600 MB जाता है। जल्दी लिखो। वीडियो बंद करता है शैतान, इतना कूटेंगे ना। वीडियो ऑन करो। 500 MB 600 MB के लिए। एगो कौन गया जी? आनंद गया। चलो ठीक है। गौरव है, श्रुति कहाँ से हो रही है? यहाँ पे है। अंशु जी ऑन करो, शुभ शैतान ऑन करो। अनुज बाबू ऑन करो जी। उठाई सब खोजता, जल्दी लिखो जी। सर डेटा सेवर ऑन है सर, ऑन करूंगा तो। ऑन करिए, नहीं तो कूटेंगे फिर। रौनक कहाँ? यहाँ है रौनक। जल्दी लिखो बाबू। एक हम टेबल बना रहे हैं, उसमें आपको बताना है किस किस टाइम पीरियड में एक्सीलरेशन इनफॉर्म था, किस किस टाइम पीरियड में एक्सीलरेशन नॉन इनफॉर्म था। टेबल मत बनाइए सर। सर इसका भी एग्जाम्पल दीजिए सर। अरे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का एग्जांपल क्या? आप किसी पार्टिकुलर टाइम पे किसी पार्टी को, मान लो गाड़ी जा रहा था 10 समय है ना, 10 बजे, एक पार्टिकुलर टाइम पे जो एक्सीलरेशन दिखाई देगा उसी को इंस्टेंटेनियस कहोगे। इंस्टेंट मतलब क्या? किसी पार्टिकुलर टाइम पे। सिंपल लिख सकते इसका कोई मूविंग एट 10:37 PM। नेक्स्ट बाबू, इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को डिफरेंशिएशन dv/dt से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो सब अभी हम नए बात बोलेंगे, है ना? सर प्लीज है सर ना? लिखाइए डिफरेंशिएट लिख के दिखाइए। इंस्टेंटेनियस को बाबू हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को करेंगे dv/dt करेंगे, है ना? वेलोसिटी थोड़ा बदलेगा तो डिफरेंशिएशन से थोड़ा सा रिप्रेजेंट आगे करेंगे। वाला बता दीजिए, थोड़ा सा सर प्लीज, थोड़ा सा अच्छा था, शांत रहो, बाद में बताएंगे। बता नेक्स्ट दीजिए। बाबू। अरे बाबू अभी डिफरेंशिएशन वो सब फिर लिंक से डाइवर्ट मत करो, उसके लिए एक चैप्टर है 1 महीना का। पहले डिफरेंशिएशन पढ़ाना पड़ेगा। बस लिखा दीजिए, बस बताइएगा मत। द वेलोसिटी ऑफ बाबू सर ये गलत बात उतना है। ही। द वेलोसिटी ऑफ ए स्कूटर चेंजेस 40 विद नंबर क्वेश्चन होगा। 40 नंबर होगा। हाँ द वेलोसिटी ऑफ ए स्कूटर बाबू चेंजेस विथ टाइम, टाइम एज गिवन टेबल, एज गिवन इन टेबल। चेक वेदर द एक्सीलरेशन, चेक द पीरियड, है ना? या राइट डाउन in which period acceleration is informed or non-informed। सर which का पीरियड नहीं लिखे। which period, which acceleration is informed और नॉन इनफॉर्म, है ना? एक टेबल बना, इसमें बताओ कहाँ एक्सीलरेशन हो रहा है, नहीं हो रहा। सर आप कनकेव मिरर का यूवी मेथड बता दीजिएगा। कनकेव मिरर का सुबह 1 बजे वाला बैच है, उसमें सर लाइट करके यूवी मेथड और फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट था ना, एक पिन मेथड भी था अरे कनकेव हाँ में। भोले, तब वो सब बाबू लाइट चैप्टर क्लास 10 में पढ़ना है CBSE बोर्ड में। सर हम लोग का दे दिया अभी। टाइम दिया बाबू किस में बाबू? सेकेंड में।
और इधर वेलोसिटी दिया हुआ है इसमें सर आप मीटर थोड़ा सा पर एक्स्ट्रा सेकंड। क्यों नहीं बताते हैं सर? ठीक, मान लो 0 सेकंड पे वेलोसिटी कितना हाँ। था। आप थोड़ा बाबा सा जी, एक्स्ट्रा क्यों नहीं बता देते हैं? अरे एक्स्ट्रा थोड़ा सा बाबू फालतू का चीज बताने से क्या फायदा है? थोड़ा सा बताने का मतलब है 4-5 क्लास उलझ जाएगा। 0 सेकंड पे वेलोसिटी कितना था? 0 था। 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितना हो गया? 0.5 हो गया। 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितना हो गया? 1 हो गया। 3 सेकंड पे वेलोसिटी कितना हो गया? 1.5 हो गया। 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितना हो गया? 2 हो गया। 5 सेकंड पे वेलोसिटी कितना हो गया? 2.5 हो गया। 6 सेकंड पे वेलोसिटी कितना हो गया? यहाँ से डाटा क्या आपका दिया हुआ भला बुक में? फोकस नहीं कर रहा है सर। 3.2 ले लो। 7 सेकंड पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा भोला? 4 कर लो। 8 सेकंड पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा? नहीं फोकस कर रहा जी। कर यहाँ लिया। से कितना? 4.6 कर लो। 9 सेकंड में वेलोसिटी कितना कर लो? 5 कर लो। अब आपको बताना है कौन कौन कहाँ से कहाँ टाइम पीरियड में एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, किस टाइम पीरियड में आपका एक्सीलरेशन क्या होगा? इनफॉर्म होगा, नॉन इनफॉर्म होगा। आंख खोलो 0 सेकंड में 0 आंख खोलो और लिखो, फिर समझाते हैं। 0 क्यों लिखा? जिस समय हमने बाबू गाड़ी चलाना शुरू किया उस समय वेलोसिटी 0 था। उस समय हमने स्टॉप वॉच ऑन किया तो टाइम क्या था? 0 था। जिस समय गाड़ी चलाना ऑन किया बाबू उस समय गाड़ी एट रेस्ट में था तो 0 था। उसी समय स्टॉप वॉच ऑन। स्टॉप वॉच जानते हो ना जी? जहां से बाबू उसमें ऑन करोगे उस समय 0 से स्टार्ट होता है स्टॉप वॉच। यस सर। हाँ बाबू ये सब तो पते होगा बेटू, रख ले जो है। जल्दी लिखो जी। बताओ बाबू कौन बताएगी? बताओ सालनी, कैडबरी टॉफी। कहाँ से कहाँ तक का एक्सीलरेशन कांस्टेंट है? सर 0 से बताओ सर। शांत रहो जी। बाबू थोड़ा जो ये है कम पढ़ते उसको बोलने दो। कहाँ से तक एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा बोलिए? सर 0 से बोले 9। आप बोल दो। शालिनी, शिवानी बता बाबू, जो नहीं पढ़े में थोड़ा सा ये है बता दो। रोशनी, कैडबरी टॉफी। शांतनी 20 रुपया बता दो। सर बोली इधर शांतनी। भेज दीजिए सर। बताए सर। सर नहीं इधर जी भेज आप, दीजिए सर। सर मेरे नहीं को ना आप 20 लोग, रुपया दीजिए। सर हम लोग को ना, बोलने दीजिए सर। हाँ सर ना मैं आप बोल लोग रहा बोल हूँ। दो। अरे थोड़ा सा जो कमजोर है उसको बोलने दो। ए सर आप शांतनी हम लोग 20 को रुपया। भी सर सर हम ऐसा लोग थोड़ी को होता है बस कमजोर बच्चा के लिए आप प्राइस रखते हैं। सर मैं बोल रहा हूँ 0 से 4 सेकंड के बीच में यूनिफॉर्म है। इन्वेस्टमेंट वहाँ वहाँ ना करेंगे बाबू जहाँ से बाबू सर ये काम 4 तक नहीं है सर, गलत बोला। हाँ वो हाँ गलत सर बोला 0 वो से बहुत। 5 तक है। 5 तक है सर। हाँ सर देखो और फिर देखो 5 और 6 नॉन यूनिफॉर्म है और फिर उसके बाद लिखो लिखो, समझाते हैं समझाते हैं। देखो मन से 5 पढ़ना तक शांतनी बोल। 5 तक यूनिफॉर्म, उसके बाद पूरा नॉन यूनिफॉर्म। लिखो सर बोला दीजिए सर समझाते। 20 रुपया दीजिए। हाँ आपको ना, सर भेज दीजिएगा सर हम लोग के अकाउंट पे। सर हम लोग का तो अकाउंट ही नहीं है, जीपे कर दीजिएगा। चलो ठीक है हाँ लिखो, पहले सर समझाते हैं। लिखो लिखो लिखो, लिख ली सालनी, इसको समझना। तबीयत खराब लग रहा था, मन कर रहा था छुट्टी देने का, लेकिन पढ़ाना शुरू किया तबीयत ठीक हो गया। सर इसीलिए सर जब सर भी दे दीजिए ना सर। अरे ऐसे हाँ रहो, सर इसीलिए सर आप रेस्ट हाँ अरे सर सुनो अभी भी दे दीजिए सर। नहीं नहीं ये नहीं, सर शांति से सुनो। जब भी तबीयत खराब हो गई तो एकदम पढ़ना शुरू करो, देखो अपने सब खत्म हो जाएगा। रेस्ट करिए ना सर, आप क्यों पढ़ा रहे थे? ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। ना कोई दिक्कत नहीं, पढ़ोगी शांति से। देखो वो क्या करेंगे बाबू, हम लोग देखेंगे सर वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सीलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या होना चाहिए? किस टाइम इंटरवल में बाबू जो वेलोसिटी बढ़ रहा है तो समान रेट से बढ़ रहा है। जिस टाइम पीरियड में बाबू वेलोसिटी अगर बढ़ रहा है बाबू, अगर समान रेट से बढ़ रहा तो वैसे को हम लोग क्या कहेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। तो ये देखो हम लोग कैसे निकालेंगे समान रेट से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो ये दोनों का डिफरेंस निकालोगे वेलोसिटी का, तो 5 0.5 -5 कितना हो गया? 0.5 हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ वेलोसिटी बढ़ा, कितना बढ़ा सर? 0.5 का।
इस टाइम पीरियड में निकालोगे चेंज तो 0.5 वेलोसिटी था सर और 1 हो गया तो कितना बढ़ गया बाबू 0.5 से 1 हो गया तो डिफरेंस 1 माइनस 0.5 कितना 0.5 बढ़ गया वेलोसिटी कितना बढ़ गया ना यहाँ से यहाँ निकालोगे वेलोसिटी तो 1 से 1.5 हो गया तो कितना वेलोसिटी बढ़ गया 1 से 1.5 तो 0.5 इसमें भी बढ़ा है ना ठीक बाबू इसमें निकालो इसमें भी बाबू कितना हो गया 1.5 से 2 तो कितना वेलोसिटी बढ़ा 0.5 बढ़ा अरे शैतान वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सीलरेशन है जहां भी वेलोसिटी बढ़ेगा चाहे घटेगा तो एक्सीलरेशन होगा चाहे डीएक्सेलरेशन होगा तो आपको ये करना है कि एक्सीलरेशन होगा या तो नॉन इनफॉर्म एक्सीलरेशन होगा कि इनफॉर्म एक्सीलरेशन होगा तो अगर इक्वल रेट से वेलोसिटी बढ़ रहा तो कहेंगे इनफॉर्म है यहाँ से देखो 2 से भोला 2 से 2.5 यहाँ भी वेलोसिटी कितना 0.5 बढ़ा है ना तो क्या हो रहा है वेलोसिटी बढ़ रहा है बाबू वेलोसिटी बढ़ रहा है और टाइम इंटरवल भी क्या बाबू इक्वल है कैसे सर यहाँ देखो टाइम इंटरवल देखो तो यहाँ टाइम कितना बढ़ा बाबू 0 से 1 सेकंड 1 सेकंड टाइम बढ़ा 1 से 2 सेकंड हो गया तो कितना टाइम बढ़ गया जी 1 सेकंड बढ़ा टाइम क्या बढ़ा 1 सेकंड बढ़ रहा है ना जी 2 से 3 सेकंड हो गया तो टाइम कितना बढ़ गया 1 सेकंड बढ़ गया यहाँ से 3 से 4 हो गया तो 1 सेकंड बढ़ गया तो इधर टाइम क्या हो रहा है ये इक्वल टाइम इंटरवल है सारे में टाइम इंटरवल क्या है इक्वल है इक्वल टाइम इंटरवल में तो टाइम में दो सक्सेसिव टाइम इंटरवल के बीच का गैप निकालो ना तो सब में इक्वल आ रहा है तो यहाँ टाइम इंटरवल क्या इक्वल है सारे में क्या 1 सेकंड बढ़ रहा है सारे में 1 ही सेकंड है ना टाइम इंटरवल बोलिए हाँ सर सारे में तो 1 ही सेकंड है ना टाइम इंटरवल इक्वल है कितना हाँ बाबू ठीक अब यहाँ से देखो यहाँ से वेलोसिटी कितना बढ़ा 2.5 से 3.5 हो 2 हो गया कितना बढ़ गया 0.7 बढ़ गया वेलोसिटी इतना मीटर पर सेकंड वेलोसिटी किस मीटर पर सेकंड ये 3.2 से भोला 4 हो गया कितना वेलोसिटी बढ़ गया 0.8 बढ़ गया है ना नेक्स्ट बाबू ये बाबू 4 से 4.6 हो गया कितना बढ़ गया 0.6 बढ़ गया और यहाँ पे कितना बढ़ गया 0.4 बढ़ गया ठीक तो मेरा क्या हो रहा है सर 0 to 5 सेकंड तक वेलोसिटी इनफॉर्म रेट से बढ़ रहा है अरे यहीं तक बढ़ रहा है ना जी 0 से 5 सेकंड तक वेलोसिटी क्या बढ़ रहा है इनफॉर्म रेट से बढ़ रहा है अब 5 से बाबू 10 सेकंड 9 सेकंड के बीच में वेलोसिटी क्या है नॉन इनफॉर्म है यहाँ 0.7 बढ़ गया यहाँ 0.8 बढ़ गया यहाँ 0.6 बढ़ गया 0.4 बढ़ गया ना तो ये नॉन इनफॉर्म है तो ये नॉन इनफॉर्म वेलोसिटी जब बढ़ाता है इसको नॉन इनफॉर्म एक्सीलरेशन कहोगे और ये क्या होगा इनफॉर्म एक्सीलरेशन होगा तो 0 to 5 सेकंड बाबू 0 to 5 सेकंड तक है ना जो एक्सीलरेशन होगा भोले कैसा होगा इनफॉर्म एक्सीलरेशन होगा 0 to 5 सेकंड बाबू 0 to 5 सेकंड क्या होगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा है ना ये सब एल के जी का चीज है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा है ना ठीक नेक्स्ट बाबू 5 सेकंड के बाद 5 के बाद छठा से 5 से छठा तो 5 to 9 सेकंड तक 5 के छठा में कितना आ रहा है 0.7 आ रहा है तो 5 से 9 सेकंड के बीच में कैसा एक्सीलरेशन है एरो देके 0.5 हाँ कैसा एक्सीलरेशन है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन तो ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए है ना क्लियर होना चाहिए इतना क्लियर हो गया तो आगे अब कुछ नहीं करना आप क्वेश्चन करवाते हैं 2-4 गो एलकेजी वाला क्वेश्चन करवाते हैं देखो तो हमारी बाबू शिवानी का तबीयत खराब था पढ़ाई शुरू की तुरंत टनाटन हो गई कि नहीं शिवानी बुखार लगल है बाबू शिवानी सर सर्दी है पूरा नाक वगैरह जाम है अच्छा ये रात क्या करना नाइट में सोने से पहले कड़वा तेल नाक में डाल देना मस्टर्ड ऑयल प्योर मस्टर्ड ऑयल सुबह सही हो जाएगा आपका आधा बीमारी का इलाज आपके किचन में है ठीक है ना दवा मत खाओ आज सर्दी का दवा खाओगे कल और ज्यादा पावर का परसों और ज्यादा पावर का एक दिन ऐसा आएगा कि सर्दी वाला दवा फायदे नहीं करेगा नाक में मस्टर्ड ऑयल डालो सुबह तक एकदम सही हो जाएगा शुद्ध सरसों वाला ये ना कि बाबू धारा और बाबा रामदेव वाला तेल डालना जल्दी लिखो जी शुद्ध होगा ही नहीं तो जल्दी लिखो लिया अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं जल्दी लिखो बाबू लिख लिया जी
लिखी बाबू शांतनी, श्रुति कहाँ गई? लिख लिए हाँ सर लिख ली। वेरी गुड श्रुति। चलो क्वेश्चन बेस्ड अपन बाबू एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, हेडिंग देंगे। इसके बाद हम लोग लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये सब पे कर लेंगे, लास्ट में ग्राफ पढ़ा देंगे। उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, स्नेल्स लॉ स्नेल्स लॉ लाइट चैप्टर में है जी शैतान। सर नहीं बताएंगे सर, साइन आई बटा साइन आर बराबर कांस्टेंट। वीडियो बंद करके ना यही करते रहना। तो बुक में दिया है तो दिया बता देंगे। नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन बेस्ड अपन बाबू एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। रिटार्डेशन किसको कहोगे? ब्रेक अगर गाड़ी में मार रहे हो तो रिटार्डेशन का केस होता है। क्वेश्चन बेस्ड अपॉन एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, या इसी को डिसेलरेशन भी कहते हैं, लेकिन ज्यादातर यूज होता है रिटार्डेशन ही यूज होता है आप लोग के बुक में। रिटार्डेशन क्या है सर? एक्सेलरेशन का अगर वैल्यू निगेटिव आ जाता है तो हमको क्या कहेंगे? रिटार्डेशन हो रहा है। अगर एक्सेलरेशन निगेटिव आ रहा है तो कहेंगे क्या होगा? क्या होगा? रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन होता क्या चीज है बोलो? डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। हाँ, रिटार्डेशन क्या होता है? निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन होता है, या वेलोसिटी टाइम के साथ घटेगा, बढ़ेगा एक्सेलरेटेड, टाइम के साथ घटेगा, क्या होगा? डिसेलरेटेड होगा। तो रिटार्डेशन क्या होता है? निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन भी कह सकते हो। ठीक, या क्या कर सकते हो? वेलोसिटी डिक्रीजेज विथ टाइम। वेलोसिटी क्या होगा? समय घट, वेलोसिटी घटेगा, वेलोसिटी डिक्रीजेज विथ टाइम। ठीक, क्वेश्चन करने से पहले ऐसा वर्ड आना चाहिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है भोला? ए बराबर याद रखना v माइनस यू अपॉन टी होता है। ए बराबर क्या होता है? फाइनल लिखिए देते शैतान। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? नहीं सर समझ गए, वेर लिख के लिख दीजिएगा ना। एक्सेलरेशन क्या होता है? वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होगा? टाइम होगा। यही होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम करेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी को v से, इनिशियल वेलोसिटी को u से अपॉन टाइम, ये याद रखना। ठीक, अब इतना याद हो गया तब कुछ नहीं करना। अब एक आधो को क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए कार, फाइंड द एक्सेलरेशन, लिखो लिखो लिखो, बोलो लिखो। एक्सेलरेशन ऑफ ए कार बाबू। सर नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन या अपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन? हाँ, अपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन या निगेटिव कहो। रिटार्डेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन जो आएगा उसमें माइनस आ जाएगा तो कहना रिटार्डेशन हो रहा है। नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होता हाँ, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए कार बाबू। इफ इट स्टार्ट from rest, and acquire a velocity of this meter per second in 10 सेकेंड। लिखो, समझाते हैं।
नेक्स्ट बाबू, हाफ पेज छोड़ना है, कितना छोड़ोगे? हाफ पेज छोड़ो। सर हाफ पेज सुबह नहीं में बाबू, 10 का सारा सिलेबस खत्म होगा तो 11 का स्टार्ट करिएगा। नहीं बोला। इफ ए कार बाबू, सर आप 11 का क्यों नहीं पढ़ाते हैं? पहले एक पैर पे पैर रखो, एक नवा पे उसको सक्सेस करो, पहले 10वां तक के सक्सेस हो। इफ ए कार इनिशियली, तो 10 का खत्म होगा तो फिर इसमें 10 स्टार्ट करिएगा, उसमें 11 इफ ए कार इनिशियली मूविंग विथ, सर आप लिखे फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार इट स्टार्ट, सर उसमें होगा इफ इट स्टार्ट्स। लिखो ना बोलोगे वो, इफ इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। इफ ए सर कार इफ इनिशियली, नहीं होगा सर, इफ इट स्टार्ट्स। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार बाबू, इफ, कितना, इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। इफ ए कार इनिशियली मूविंग, दोनों क्वेश्चन उल्टा है। विथ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड सर पहला का आंसर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। इज ब्राउट हाफ पेज टू छोड़ना। बी रेस्ट इन 5 सेकंड। सर कितना पेज? 5 लाइन छोड़ो ना जी, छोड़ा सा तो है जी। बाय अप्लाइंग द ब्रेक, then acceleration of car, find acceleration of car। लिखो, बोला, समझाते हैं। सर 2 मीटर इस- पर सेकंड होगा। ये सबसे आसान है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कार। ये सबसे आसान कुछ नहीं है, दुनिया का सबसे आसान टॉपिक है तो यही होता बाबू, 9 का फिजिक्स। मैथ्स में भी कुछ ऐसे ही बोले थे कंस्ट्रक्शन में। हाँ तो उससे कोई आसान था बाबू, उसमें कुछ ही करना था, स्केल लेकर घुमाते रहो। स्कूल में पहले ही आपको बोलेगा, कॉन्ग्रुएंस में भी कुछ ऐसा ही बोले थे। आपको पहले ही बोले बाबू 13 साल का जो सिलेबस आपको है उसमें खाली आपका पैसा, आपके पापा जी का पैसा और आपका समय बर्बाद होता है। ट्रिग्नोमेट्री में भी बोले थे। 3 साल शुरू में बाबू LKG प्री नर्सरी कोची कोची होता है, और 1 से 10वां तक 10 साल इधर 13 साल। लिखो जी, समझाते हैं। 15 साल सर। लिख लिया भोली। ए रोशनी, रोशन कब करोगे जी? तो रोशन करिए नहीं रही बाबू। रोशनी कहाँ गई जी? है यूं नहीं है का जी? चलने है छुपी हुए। ए रोशनी, नहीं नेटवर्क चल रहा है बाबू। रोशनी, यस सर। नेटवर्क नहीं चल रहा भोले? कभी कभी प्रॉब्लम पैसा नहीं है। देखो समझो इसको बाबू, रोशनी कुछ नहीं कहा। 2 सिचुएशन है बाबू, एक सिचुएशन आपका गाड़ी स्टार्ट कर रहा, एक सिचुएशन में क्या है, गाड़ी में ब्रेक मार रहा। गाड़ी आप चलाओगे बाबू, तब मान लो शुरू से चलाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ा। दूसरा सिचुएशन क्या है सर, गाड़ी स्पीड में जा रहा है, आप आगे में खड़ा हो गया तो ब्रेक मारेगा। ये दोनों क्वेश्चन 2 सिचुएशन का, एक स्टार्टिंग से गाड़ी चलाना शुरू किया, दूसरा क्या है, गाड़ी चल रहा, अचानक में आपके मम्मी आके खड़ा होगी सामने, तो ब्रेक मारोगे बाबू, नहीं तो मम्मी उड़िया जाएगी, है ना। तो ये दोनों है ना 2 टाइप का क्वेश्चन। समझो कैसे करोगे। जब भी जिंदगी में याद रखना बाबू, सॉल्यूशन क्या करा बाबू, एक फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए कार इफ इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से स्टार्ट कर रहा, तो रेस्ट मतलब क्या होता है, वेलोसिटी 0 होगा। कोई गाड़ी है शैतान, ये गाड़ी है और रेस्ट से स्टार्ट, पहले रेस्ट था, चाबी दिया तो चलना शुरू किया, तो रेस्ट से स्टार्ट करना। तो रेस्ट मतलब क्या होता है, वेलोसिटी 0। स्टार्ट कर रहा रेस्ट से मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। अरे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब क्या, यू है ना, जैसे फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ क्या लेंगे, 0 लेंगे, क्योंकि है ना बाबू, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, क्योंकि कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट करा मतलब गाड़ी रुका हुआ था, गाड़ी रुकल था, रुकल मतलब वेलोसिटी 0, कुछ नहीं,
क्योंकि सिंस कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, so its initial velocity is 0। इनिशियल वेलोसिटी u बराबर कितना सर, 0। ठीक, अब रेस्ट से स्टार्ट किया तो अब चाबी दोगे तो एक्सीलरेटर बढ़ेगा, तो कितना वेलोसिटी ऑब्टेन किया, 20 मीटर पर सेकंड। कितना वेलोसिटी, 20 मीटर पर सेकंड। तो ये फाइनल हो गया, ये क्या हो गया, 20 मीटर क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, v बराबर कितना, 20 मीटर पर सेकंड, है ना। ठीक, आपको एक्सीलरेशन टाइम दिया हुआ है, टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ कितना दिया हुआ, 10 सेकंड दिया हुआ। तो एक्सीलरेशन निकालने का तो फॉर्मूला लगाएंगे, a बराबर कितना, v माइनस यू अपॉन टी करेंगे। v की वैल्यू फाइनल कितना है, 20 है। यूनिट भी लेना, फाइनल वेलोसिटी मीटर ले लेना, और टाइम 20 सेकंड है, तो फाइनल कितना लोगे, 20 लोगे, माइनस यू की वैल्यू कितना लोगे, 0 लेगा, ऊपर में क्या करना, मीटर पर सेकंड करना, है ना। ठीक, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना करना, 10 सेकंड करना, टाइम कितना करना, 10 से डिवाइड करो, तो ये 10 हो गया। एगो नीचे सेकंड है, एगो यहाँ पे सेकंड आएगा, अरे एगो यहाँ सेकंड आएगा ना 10 सेकंड का जी, एगो मीटर पर सेकंड का सेकंड है। ठीक, 20 माइनस 0 कितना मम्मी पढ़ाई है, 20 पढ़ाई है, और डिवाइडेड बाई 10 पढ़ाई है। ऊपर यूनिट क्या है, मीटर है, नीचे 2 सेकंड है, तो सेकंड क्या होगा, स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर लिखते हैं। सेकंड का क्या स्क्वायर है, 2 से मरेगा तो कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट लिखना मत भूलना, नहीं तो टीचर मार से भूल जाएगा। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यूनिट लिखना भूलो तो टीचर मार से भूल जाएगा, वो पहले ही बोल देते हैं। डोंट मिस तो है ना टू राइट द यूनिट बाबू, लिखो, इसको बताते हैं। गौरव समझ में आता है जी, गौरव, इसका पापा जी से बात नहीं की है बहुत दिन से। बॉडी। दूसरा सिचुएशन क्या है सर, गाड़ी चल रहा है, आगे आके मम्मी जी खड़ा हो गई, तो ऐसा तो नहीं बाबू मम्मी जी को उड़िया दोगी, है ना, फिर खाना बना के कौन देगी, तो आपको क्या मारना पड़ेगा, ब्रेक मारना पड़ेगा। बना लेंगे। ठीक है ना, नहीं ब्रेक मारोगे तो हो गया, है ना, तो फिर हो गया, हो गया तो हो गया। नेक्स्ट बाबू, सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला याद रखना, सेकंड क्या कर रहा है सर, गाड़ी कोई चल रहा है, गाड़ी चल रहा है, एगो बाबू खिलौना लाता है, आदमी उदमी वाला, बच्चा उच्चा वाला, है ना, नहीं है, कहाँ मिलता है शिवानी खिलौना बाबू, सर खुद से बना लीजिए मोटर वोटर जोड़ के। अरे मोटर। मान लो सेकंड केस क्या कर रहा है सर, गाड़ी चल रहा है, ए कार इज इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, गाड़ी चल रहा है, ऐसे 20 मीटर से जा रहा और आगे आके मम्मी खड़ा हो गई, तो क्या करोगे आप, ब्रेक मारोगे, है ना। तो वही करा, ब्रॉड टू बी रेस्ट बाबू इन 5 सेकंड बाबू, ब्रेक मारा कितना सेकंड में रुक गया, 5 सेकंड में रुक जाता है ना बाबू, बाय अप्लाइंग द ब्रेक। तो क्या निकालना, एक्सीलरेशन निकालना। तो बाबू गाड़ी पहले चल रहा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया सर, जितना से जा रहा है, और 5 सेकंड में रुक गया, तो रुक गया मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या लेंगे, 0 लेंगे, मतलब क्या लेंगे, फाइनल वेलोसिटी क्या लेंगे, 0 लेंगे। रुक गया ना जी, ब्रेक अप्लाई किया, रुक गया, तो मम्मी बच गई, है ना, बच गई। ठीक, मतलब क्या सर, मतलब कुछ नहीं बोला। अगर मम्मी बहुत पास खड़े हो तो 5 सेकंड भी बहुत लेट हो जाता है। हाँ बाबू, मतलब कोई गाड़ी है भोला, है ना, 20 मीटर से जा रहा है, 20 से जा रहा है, 25 से जा रहा है, कितना, 25 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा है। ठीक, अब यहाँ से दूर में देखा, 60 किलोमीटर पर आवर, है ना, खड़ी है यहाँ पे, है ना, तो दूर से देखा बाबू कि यहाँ कोई लेडीज खड़ी, मम्मी जी खड़ी, कि नहीं बोल, तब ब्रेक मारोगे, तो ब्रेक मारोगे तो यहाँ पे आके वेलोसिटी क्या होगा, तुरंत तो रुकेगा नहीं बाबू, यहाँ पे आके क्या हो गया, रुक गया, गाड़ी क्या हो गया, स्टॉप हो गया। ठीक, तो यहाँ से यहाँ कितना टाइम लगा, 5 सेकंड का टाइम लगा, कितना लगा, 5 सेकंड का टाइम लग गया। ठीक है ना, गाड़ी रुक गया, तो गाड़ी जब रुक गया तो बाद में रुका ना, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा, v की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे था,
क्या हो गया, v की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, शुरू में गाड़ी चल रहा है तो ये इनिशियल हो जाएगा, है ना, गिवन बाबू। इनिशियल वेलोसिटी क्या सर, 0 है, इनिशियल u है। इनिशियल वेलोसिटी कितना से जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी कितना से जा रहा है, 25 मीटर पर सेकंड। आगे मम्मी खड़ा हो गई बाबू, है ना बाबू, ठीक। तो फाइनल वेलोसिटी कितना, 0। बालुल नहीं है ना बाबू, बालुल भी बना दे भोले। शिवानी मेरी पेंटिंग बढ़िया से करेगी, सालनी और बढ़िया लड़का बना पेंटिंग दीजिए। करती है। हाँ ऐसे करके सर ऐसा बात अरे बीच में फैशन वाला खाली 5G वाला मम्मी है, ठीक है ना, 5G वाला। भूत है हाँ सर, भूत है। अच्छा ठीक। यार सर ये तो भूत है। हाँ दो सालनी छोटी बढ़िया से वाली बनाएगी। चुड़ैल। रात अब के देखो 3 बजे ड्राइविंग अब कर साल रहे ने हैं। इसको बढ़िया से डेंटिंग पेंटिंग बनाएगी, कल फिर भेज देंगे। तो स्टॉप रुक गया ना यस बाबू, सर, सर हम लोग वही मम्मी जी बना लेंगे, ये नहीं बनाएंगे सर। ठीक। फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 25 है, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा। पढ़ाई में कुछ है जी, मजाक है खाली, 0 हो गया। फाइनल मतलब कहने का मतलब u हो गया, नहीं भोला, ये u हो गया 25 और v हो गया कितना, 0। टाइम रुकने में कै सेकंड, टाइम 5 सेकंड। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ा है, अभी ताजा ताजा पढ़ा है, v माइनस यू अपॉन टी। फाइनल कितना सर, 0 माइनस इनिशियल कितना सर, 25 बटा टाइम कितना, 5। यूनिट लो भोला, ऊपर यूनिट वेलोसिटी का यूनिट क्या है सर, मीटर है, और डिवाइडेड बाई क्या है, सेकेंड है। मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड है, और अगर ये 5 का सेकेंड आएगा, ये भी सेकेंड, और ये एगो मीटर पर सेकेंड है, ठीक। तो एक्सेलरेशन वाला क्या आ जाएगा, -25/5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एक्सेलरेशन देखो निगेटिव आ गया, मतलब गाड़ी कैसे है सर, रिटार्डेशन में। एक्सेलरेशन जब भी निगेटिव आएगा मतलब गाड़ी 5 से मारो तो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब निगेटिव एक्सेलरेशन है तो निगेटिव साइन आ गया, मतलब गाड़ी क्या रुकने वाला, मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। वेलोसिटी क्या होता है, घट रहा है। निगेटिव एक्सेलरेशन जब भी आएगा तो वेलोसिटी घट रहा है, पॉजिटिव आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, है ना। ये क्या होगा, गाड़ी क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है ना बाबू। कार इज बाबू, या वेलोसिटी ऑफ कार इज बाबू डिक्रीजिंग। सिंपल सी बात है बाबू, अरे ब्रेक मार दिया तो घटवे करेगा ना जी, मतलब ये क्या है, रिटार्डेशन का केस ऑफ क्या हो गया, ये रिटार्डेशन हो गया। कैसा है, केस ऑफ क्या हो गया, रिटार्डेशन, है ना, ठीक। अब जो भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा ये हो गया आपका एलकेजी वाला क्वेश्चन हो गया, है ना। फाइनल स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। केस ऑफ क्या हो गया, रिटार्डेशन हो गया। से 7 बज गया सर। तो 7 बजेगा तो क्या हो गया, सर आज हम लोग को साइंस पढ़ाइएगा। फर्स्ट अलजेब्रा खत्म कर दो ना भूले, उसके बाद साइंस पे पढ़ा देंगे। चैप्टर कौन कौन पढ़ना बाबू, साइंस का फोटो खींच के भेज देना, साइंस सारा बच्चा भेजेगा ना, तो जिसमें कॉमन होगा वो कॉमन टॉपिक पढ़ा देंगे। ओके सर, हो गया क्लास आने तो- खत्म। आए सदान सांद्रा, थैंक यू इसी सर, में बाय। आए सदान, ये 2-4 को बना के लाना, 16 नंबर 17 नंबर। इफ बाबू u बराबर दिया हुआ है 1.5, अब उतना लिटरेचर ना लिखेंगे, मीटर पर सेकंड। अब फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 2.5 तो मीटर हम लोग पर भी सेकंड। ऐसे ही लिख ले, u मतलब बराबर तो ये ऐसे और लिख लो। आसान हो गया सर, हम लोग को v और u का वैल्यू भी पता चल जा टाइम रहा हो है। गया थोड़ा different बना सकते हैं। 0.5 सेकंड हो सर गया। हम लोग भी ऐसे ही लिख ले, u v। हाँ हाँ ऐसे ही लिखो, एक ही वैल्यू फाइंड आउट करना है। आप लोग वर्ड प्रॉब्लम जो आएगा उसमें यू भी अपने मन से निकालना रहता है खोज खोज के। नेक्स्ट बाबू,
कल इसमें और हम लोग क्वेश्चन करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद लीनियर इक्वेशन पढ़ाएंगे मोशन का, है ना। इफ यू बराबर भोला 10 मीटर पर सेकंड है, v की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड है, और टाइम लग गया 10 से 2 होने में कितना लग गया, 2 सेकंड लग गया, तो a की वैल्यू निकालना है। इसमें कल और हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सारा बच्चा टाइम पे आ जाओ जी, बहुत बहुत बच्चा लेट में आता है। 6 बजे पक्के सारे बच्चे आ जाना। कोई आता है 6:10 में, कोई 6:06 में आता है। स्कूल नहीं ना है जी कि 10 मिनट लेट भी जाओगे तो काम चल जाएगा। चल जाऊं। सर ठीक 2 है। मीटर पर सेकंड क्या है जी लो जिंदगी। सर